नमस्कार, मैं करिश्मा सिंह। आप देख रहे हैं करिश्मा की रिपोर्ट। अभी हमारे साथ मौजूद अमिताभ दास, आईपीएस अमिताभ दास मौजूद है और इनसे हम बात करेंगे कि आखिर ये जो सुल्तान पैलेस है, जिसका कैबिनेट पास हुआ है कि सुल्तान पैलेस को तोड़कर वहाँ पे 12 मंजिला होटल बनाया जाएगा। आखिर ये सुल्तान पैलेस क्यों तोड़ा जाएगा, ये हम आईपीएस अमिताभ दास से ही जानते हैं। सर, ये जो पैलेस है, इसको क्यों तोड़ा जा रहा है? देखिए, ऐसा है कि बिहार सरकार जो है वो माफिया की कठपुतली है और माफिया जैसे जैसे चाहता है हमारे मुख्यमंत्री वैसे वैसे नाचते हैं। तो पिछले साल ऐसे ही माफिया के दबाव में सरकार ने खुदा बख्श लाइब्रेरी को तोड़ने का फैसला किया था। फिर मैंने विरोध किया, मैंने अपना पुलिस पदक भी राष्ट्रपति को वापस कर दिया और भी विरोध हुआ, तब सरकार ने अपना फैसला बदला। अब माफिया की नज़र पड़ गई है सुल्तान पैलेस पर। तो माफिया चाहती है कि इसको तोड़ के इसकी जगह एक 12 मंजिला 5 स्टार होटल बने और ये करोड़ों करोड़ का खेल होगा और इसमें मंत्री से लेकर संतरी सबका कमीशन बंधा रहता है। तो बहुत बड़े पैमाने पर इसमें करप्शन होता है, लूट खसोट होती है और इसलिए माफिया के इशारे पर नीतीश कैबिनेट ने फैसला किया है कि सुल्तान पैलेस को ध्वस्त करके एक होटल बनाया जाए। जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आखिर वो एक इतिहास का एक पर्यटन है, तो उसको क्यों तोड़ा जाएगा? ये भी तो बड़े बड़े शहरों में हमेशा ऐसा होता है कि अगर कोई पुरानी इमारत है तो उसको हेरिटेज होटल में उसको परिवर्तन कर दिया जाता है। तो इसको तोड़ा क्यों जाएगा, जबकि ये बिहार की संपत्ति है, बहुत पुरानी संपत्ति है, तो इसको आखिर क्यों तोड़ा जा रहा है? वही हमने कहा ना कि सरकार को हेरिटेज, धरोहर, विरासत ये सब से मतलब नहीं है। ये सरकार सिर्फ माफिया के इशारे पर काम करती है। आपने सही कहा कि बहुत सारे शहरों में इन ऐसी इमारतों को हेरिटेज होटल बना दिया जाता है। जैसे कि राजस्थान प्रदेश है, राजस्थान में भी पुराने राजे महाराजाओं के बहुत सारे महल हैं। उन महलों को तोड़ा नहीं गया। उदयपुर में महल है, जयपुर में है, जोधपुर में है। उन महलों को जो का त्यों रहने दिया गया, उसी की साज सज्जा करके, रंग रोगन करके, है ना, उनको हेरिटेज होटल में तब्दील कर दिया गया और उसमें विदेशी पर्यटक भी आते हैं और अच्छी खासी कमाई भी होती है सरकार की। लेकिन यहाँ तो अंधेर नगरी चौपट रहता है। यहाँ माफिया ने नीतीश कुमार से कहा कि भाई बुलडोजर चला दो, तो अब ये सुल्तान पैलेस पर बुलडोजर चलाने के लिए तैयार हो गए हैं। तो ये बहुत दुख की बात है, बहुत गलत फैसला है। जी, अच्छा, ये जो सुल्तान पैलेस जिन्होंने बनाया था, उनका सुल्तान अहमद करके कुछ नाम था। तो अभी तक इतिहास में बहुत कम लोग जो हैं जो उन्हें जानते हैं। आखिर उनके पीछे की कहानी क्या है, उन्होंने क्यों ये सुल्तान पैलेस बनवाया था? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। अभी की जो पीढ़ी है, सबसे दुख की बात है कि वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान प्राप्त करती है और इसलिए ये इनको मतलब अच्छा ज्ञान नहीं है। तो देखिए, जो सुल्तान पैलेस है, ये इमारत आज से 100 बरस पहले बनी थी, 1922 में। ठीक 100 साल हुए हैं। और इसको बनाने वाले थे सर सुल्तान अहमद, जिसके नाम पर इस इमारत का नाम सुल्तान पैलेस है। और ये सुल्तान अहमद बहुत बड़ी हस्ती थे। ये उस ज़माने में इन्होंने लंदन में जाकर कानून की पढ़ाई की थी, जब इक्के दुक्के हिंदुस्तानी लंदन जाते थे और वहाँ से लौटे और बहुत बड़े वकील हुए और पटना हाई कोर्ट के ये जज भी बने। इतना ही नहीं, सर सुल्तान अहमद जो थे वो पटना यूनिवर्सिटी के पहले हिंदुस्तानी वाइस चांसलर थे। इसके पहले पटना यूनिवर्सिटी के जितने भी वीसी हुए वो सब अंग्रेज़ थे। सर सुल्तान अहमद पहले इंडियन वीसी थे पटना यूनिवर्सिटी के। और कितनी बड़ी हस्ती थी, आप इससे समझिए कि जब पाकिस्तान बना तो मोहम्मद अली जिन्ना ने इनको पेशकश की, ऑफ़र किया कि आप पाकिस्तान आ जाइए, मैं आपको कैबिनेट मिनिस्टर बना दूंगा। लेकिन सर सुल्तान अहमद वतन परस्त थे। उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे सारे बुज़ुर्ग जो हैं वो हिंदुस्तान की मिट्टी में दफन हुए हैं, मैं भी हिंदुस्तान की मिट्टी में ही दफन होऊंगा। और वो पाकिस्तान नहीं गए। जबकि पाकिस्तान जाते तो कैबिनेट मिनिस्टर बन जाते। यहाँ तो लोग मुखिया बनने के लिए जान देते हैं। तो इतने बड़े महापुरुष थे। और आज देखिए, बिहार में ये जो नीतीश कुमार है, जाहिल मुख्यमंत्री, ये एक महापुरुष की निशानी को मिटाने पर तुला हुआ है। कितने दुख की बात है, एक महापुरुष की निशानी को आप मिटा रहे हैं। ये तो वही बात हुई कि कल आप गोलघर को तोड़ के वहाँ पर बिग बाजार मॉल बना दीजिएगा। तो जो महापुरुष होते हैं उनकी निशानी को तो समेट के रखना चाहिए। और वो इतना सुंदर पैलेस है, उसको आप कन्वर्ट कर दीजिए ना, किसी अच्छे होटल में कन्वर्ट कर दीजिए, उसको वेरीफाई करवाइए। लेकिन आप उसको तोड़ने के पीछे पड़े हुए, ये तो कहीं से सही नहीं है। यही बात तो मेरा भी कहना है कि ये सही नहीं है, क्योंकि ये जो महापुरुष हैं, उनकी जो निशानियां हैं, उनसे आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो प्रेरणा लेती हैं, इंस्पिरेशन लेती हैं, है ना। सारी महापुरुषों को भुला दीजिएगा तो सिर्फ माफिया सरगनाओं की निशानियां बच जाएंगी, है ना। सर सुल्तान अहमद की निशानी मिट जाएगी तो अनंत सिंह की निशानी ही बाकी रहेगी। तो इसलिए इन लोग को बचाना था।
लेकिन मैंने कहा कि मुख्यमंत्री की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है ना। वज़ीर आला अकल पे ताला, और वज़ीर आला की अकल पे ही ताला लग जाए तो क्या कीजिएगा। तो हम लोगों ने समझिए कि मैंने कमर कस ली है और मैं मैदान जंग में उतर चुका हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को कहता हूँ, बुद्धिजीवियों को, पत्रकारों को, नौजवानों को, बुज़ुर्गों को, कि वे भी शांतिपूर्ण विरोध करें और सुल्तान पैलेस की हिफाजत करें। हम लोग तैयारी कर रहे हैं, पटना हाई कोर्ट में हम लोग PIL दाखिल करेंगे, अच्छा। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका। और उस जनहित याचिका में हम लोग हाई कोर्ट से गुजारिश करेंगे कि सरकार का जो ये गलत फैसला हुआ है इस पर तुरंत स्टे लगा दे, रोक लगा दे। जी, मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि आप वो मुहिम चालू कर चुके हैं जिससे ये जो सुल्तान पैलेस है वो नहीं टूटेगा। जी, जी, बिल्कुल। मैं इस मुहिम को चालू कर चुका हूँ और मुझे बहुत लोगों का सपोर्ट भी मिला है। ये एक खुशी की बात है और लगातार लोग मुझसे जुड़ रहे हैं। आज मैं पढ़ रहा था, एक बहुत बड़े हिंदुस्तान के बहुत बड़े हिस्टोरियन हैं जनाब इरफान हबीब साहब, उनका स्टेटमेंट आया है कि सुल्तान पैलेस को नहीं टूटना चाहिए। क्योंकि आप देखेंगे कि ये बिहार की सबसे खूबसूरत इमारतों में से सुल्तान पैलेस एक है और जो एक इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर जिसको कहते हैं उसका एक नायाब नमूना है। तो इसको तो हम लोग को हिफाजत से रखना चाहिए। और मैं आपके दर्शकों को ये भी बताऊं कि बम्बई बहुत प्राचीन शहर है। बम्बई में कुछ इमारतों को हेरिटेज बिल्डिंग्स का कानूनी दर्जा मिला हुआ है। जैसे शाहरुख खान जिस बंगला में रहते हैं, मन्नत नाम है उसका, वो एक हेरिटेज बिल्डिंग है और कानून के मुताबिक उस हेरिटेज बिल्डिंग से आप कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। कुछ साल पहले, 3-4 साल पहले शाहरुख खान ने उसमें कुछ बदलाव करने चाहे थे तो तुरंत उनको नोटिस आ गया कि आप इसे बदलाव नहीं कर सकते, ये हेरिटेज बिल्डिंग है। तो बिहार में तो ये हेरिटेज का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। यहाँ तो अंधेर नगरी चौपट राजा है, एक नीतीश कुमार है, पलटू राम कुर्सी कुमार, पलटी मार मार के कुर्सी से चिपके हुए हैं और बस इनको तोड़ना आता है, बनाना नहीं आता है। तो इसलिए हम लोग सुल्तान पैलेस को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हमें कामयाबी मिलेगी। जो कुछ भी अमिताभ दास ने कहा वो आपने सुना। अमिताभ दास की तरफ से ये मुहिम चलाया जाएगा कि ये जो सुल्तान पैलेस है उसको ना तोड़ा जाए। अब ये तो बाद में ही डिसाइड होता है, देखिए क्या होता है। ऐसे ही तमाम अपडेट के साथ मेरे साथ बने रहिए। मैं करिश्मा सिंह, आप देख रहे हैं करिश्मा की रिपोर्ट।